मिडिल क्लास वालों की जय हो, जय हो। मिडिल क्लास का बंदा पूरे जीवन चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, लेकिन अंतोगत वो मिडिल क्लास ही रहता है। दोस्तों, आई एम राकेश जोशी, इशिता जोशी मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज दोस्तों मैं आपको मिडिल क्लास लोगों की मेंटेलिटी के बारे में बताने वाला हूं। मिडिल क्लास लोग क्यों मिडिल क्लास रह जाते हैं, वो सारा विवरण हम लोग आज चर्चा में करने वाले हैं। क्या आप लोग रेडी हैं? अगर आपने अंत तक इस वीडियो को देख लिया तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, आप अगर मिडिल क्लास हैं तो मिडिल क्लास के रेंज से बाहर निकलने वाले हैं। अगर आपके आजू बाजू मिडिल क्लास लोग रहते हैं तो उनको आप बाहर निकालने वाले हैं। मिडिल क्लास वालों की जय हो। तो दोस्तों, अब तक आपने हमारे इशिता जोशी मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल आइकॉन दबा दिया होगा। मैं आपको वादा करता हूं, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किया, हमारे सारे नोटिफिकेशन आपने नोट किए, सारे वीडियो देखे, तो आप 100% मिडिल क्लास रेंज से बाहर निकलने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मिडिल क्लास वालों की जय हो। छानते समय चाय को लास्ट बूंद तक निचोड़ लेना ही मिडिल क्लास वालों को आनंद की अनुभूति दिलाता है। मिडिल क्लास वाले रूम फ्रेशनर नहीं लगाते, वो अगरबत्ती जला लेते हैं और उसी में उनको परम सुख की अनुभूति होती है। मिडिल क्लास वालों की आधी जिंदगी झड़ते हुए बाल और बढ़ते हुए पेट को रोकने में लग जाती है। मिडिल क्लास वालों के घर में पनीर की सब्जी जब बनती है जब गलती से दूध फट जाता है। मिडिल क्लास वालों के घर में मिक्स वेजिटेबल जब बनती है जब रात की सब्जी बच जाती है। मिडिल क्लास वालों की इनके यहाँ फ्रूटी कोल्ड ड्रिंक्स जब आते हैं जब कोई अपर क्लास का मेहमान आ जाता है। इनका फैमिली बजट इतना सटीक होता है, सैलरी अगर 1 तारीख की बजाय 2 तारीख को मिल जाए तो गुल्लक को फोड़ना पड़ता है। अमीर लोग शादी के बाद में हनीमून मनाने के लिए चले जाते हैं और मिडिल क्लास लोग टेंट वाले, बर्तन वाले, झाड़ू वाले के बिल देने में ही रह जाते हैं। मिडिल क्लास वालों की आधी से ज्यादा जिंदगी इसी में निकल जाती है। नहीं, ये तो महंगा है, ये मैं नहीं ले सकता, ये मेरे से नहीं होता। मिडिल क्लास वालों, तुम्हारी एक सच्चे मिडिल क्लास की क्वालिटी, वो गीजर का बटन ऑफ करके तब तक नहाता रहता है, तब तक कि नल से पानी ठंडा आना चालू नहीं हो जाए। एक ऑनेस्ट मिडिल क्लास की क्वालिटी, वो रूम का एसी बंद करके तब तक उस रूम में बैठा रहता है तब तक उसको पसीना नहीं आ जाए। मैं सभी उन मिडिल क्लास वाले फ्रेंड्स को यह समझाना चाहता हूं कि मिडिल क्लास आदमी कहां से होता है। मिडिल क्लास अपनी सोच से बनता है। अपर क्लास कहां से बनता है? अपर क्लास अपनी सोच से बनता है। धीरूभाई अंबानी भी एक मिडिल क्लास थे। वो एक समय में पेट्रोल पंप पे नौकरी किया करते थे, लेकिन उन्होंने अपनी सोच को परिवर्तन किया, अपने कार्यशैली को परिवर्तन किया और वो आज भारत के अंदर नाम से जाने जाते हैं। तो मैं सभी को यह समझाना चाहता हूं, एक मिडिल क्लास अपने आप को मिडिल क्लास में ही रख पाएगा अगर उसने अपनी सोच परिवर्तन नहीं की। और सोच परिवर्तन यानी अब मैं आपको कुछ बातें जो बताने वाला हूं वो सोच पे बताने वाला हूं। मेरा इतना कड़वा सच बोलने का तात्पर्य इतना था, मैंने इतना कड़वा सच मिडिल क्लास वालों के लिए इसलिए बोला क्योंकि आपको और हमें हमारी सोच परिवर्तन करनी पड़ेगी। हमें आज के युवा पीढ़ी को, आज की शैली को, आज जो सिस्टम चल रहा है हमारे रोजगार का, डायरेक्ट सेलिंग का, उसको अपनाना पड़ेगा। तभी हम इस मिडिल क्लास लॉबी से बाहर निकल पाएंगे। क्यों दोस्तों, अब तो आपको समझ में आ गया होगा मिडिल क्लास वालों की। दोस्तों, हमें इस सोच से बाहर निकलना होगा और हमें सभी भारत के युवाओं को मिडिल क्लास सोच से बाहर निकालना होगा। तो मिडिल क्लास वालों की
तो दोस्तों, इस मिडिल क्लास से अपर क्लास तक जाने के लिए हमें क्या करना होगा, मैं आपको एक मिडिल क्लास की कहानी सुनाता हूं। मिडिल क्लास की सोच के ऊपर मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक रोड पे एक व्यक्ति खड़ा खड़ा हाथ के अंदर एक रोटी लेके और कुछ खा रहा था और मेरे जैसा व्यक्ति जाके और उसको पूछ बैठा कि भैया तेरे हाथ में रोटी है, लेकिन तू क्या लगा के खा रहा है, तेरे हाथ में तो कुछ नहीं है। तो उस व्यक्ति ने यह बोला कि भैया मेरे पास सिर्फ सूखी रोटी है, मेरे पास खाने के लिए और कुछ नहीं है, तो मैं सोच रहा हूं कि मैं इस चटनी से लगा के रोटी खा रहा हूं। और तब मैंने उसको बोला, जब तू सोच ही रहा है कि मेरी सूखी रोटी में चटनी से लगा के खा रहा हूं, तो तू पनीर क्यों नहीं सोचता, तू गुलाब जामुन क्यों नहीं सोचता, तू कुछ अच्छा क्यों नहीं सोचता। तो उस व्यक्ति ने क्या जवाब दिया पता है कि भाई मेरे दादा और परदादा भी रोटी के साथ में चटनी खाते थे और उन्होंने भी चटनी का ही सोचा था। तो दोस्तों, मेरी बात समझ में आ रही है? हमारे पूर्वजों ने, हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे आजू बाजू मिडिल क्लास लॉबी के अंदर सभी मिडिल क्लास लोग रहते हैं, उन्होंने जो सोचा वो सोच ही हम लोगों ने अपना ली है। जब तक हम पनीर का नहीं सोचेंगे, हमारी सोच अपर नहीं रहेगी। दोस्तों, एक सिस्टम में हम लोग 8 से 12 घंटे हार्डवर्क करते हैं, इतना सारा हार्डवर्क करते हैं और हमें इनकम इतनी सी आती है। क्यों नहीं हम कुछ ऐसा करें कि हमें आज इतनी मेहनत करनी पड़े, इनकम इतनी आए, लेकिन धीरे धीरे मेहनत का क्राइटेरिया कम होता जाए और इनकम का क्राइटेरिया बढ़ता जाए। क्या आप सभी लोग जानना चाहते हैं कि यह कैसे संभव है? मेहनत कैसे कम होगी, इनकम कैसे बढ़ेगी? तो मैं आपको वादा करता हूं, बने रहिए इशिता जोशी मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल पे। मेरे जितने भी वीडियो आते हैं वो सारे वीडियो देखिए। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, मैं आपको इन सारे वीडियो में ये समझाने में सक्षम हूं, ये समझा पाऊंगा कि आपको मिडिल क्लास से अपर क्लास कैसे बनाते हैं और लोग मिडिल क्लास से अपर क्लास कैसे बने हैं। तो आप समझ चुके हो मिडिल क्लास वालों की